नेक्स्ट रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी गुस्से में खड़ा होता है। वो बुली कह रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आओ, और वो सभी घबरा रहे होते हैं। अपना एमसी उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ हाथ दिखा के पूछता है मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या वांग ह्यूएन ने तुम्हें हरास किया था? अगर तुम मुझे झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा गर्दन को ही तोड़ दूंगा। ये बात सुन के वो लड़की कहती नहीं नहीं, मिस्टर यू ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए, ये सब उसका आइडिया है। ये बात सुन के वो मिस्टर यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर अपना एमसी गुस्से में उसको एक चाटा मारता है और कहता है बेच, जल्दी से वांग ह्यूएन के सामने घुटने पे आ जाओ। और लड़की वांग ह्यूएन के सामने घुटने में आ जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ये कभी भी नहीं करने वाली। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। फिर अपना एमसी साइड में देख के कहता है हाँ रही बात तुम्हारी। ये बात सुन के वो बुली कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरे पास मत आओ, मैं यू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, समझे? लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी उसके गालों में एक खींच के मारता है और कहता है क्या यू फैमिली का यंग मास्टर? ऐसा कहके वो फिर से उसके गोटों में मार देता है और उसको बहुत सारे थप्पड़ मारने लगता है। उसको जमीन पे गिरा के मारने लगता है और कहता है तुम यू फैमिली का यंग मास्टर हो, है ना? वो यू फैमिली का यंग मास्टर कह रहा होता है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं गलत हूँ, मैंने सच में गलती क्या है, प्लीज मुझे मारना बंद कर दो। वो सब देख के बाकी लोग घबरा रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये मिस्टर यू को मारना चाहता है क्या? ये कितना ज्यादा हॉरिबल है, आखिर वो हमारे साथ क्या करेगा आगे? फिर हम देखते हैं अपना एमसी फिर से उसके गोटों पे लात मार देता है। बुली कहता है मुझे मारना बंद करो वरना मेरे डैड तुमको कभी भी जाने नहीं देंगे। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैं भूल ही गया था, तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो क्योंकि तुम्हारे फादर का बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैं अभी तुम्हारे डैड को यहाँ पे कॉल करके बुलाता हूँ, फिर तुमको एक्सपीरियंस होगा कि तुमने वांग ह्यूएन के साथ क्या किया है। फिर वो कॉल करता है और कहता है लिंगटियान जल्दी से यू फैमिली के हेड को जैंगचेंग सिटी में लेके आओ, अभी के अभी। मैं अभी जंगबे यूनिवर्सिटी में हूँ तो जल्दी करो। हम देखते हैं तभी वहाँ पे कार आ जाता है और वहाँ से कुछ लोग उतरने लगता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम उसको लेके आए हो? हम देखते हैं मिस्टर टू वहाँ पे आगे होते हैं। वो कहते हैं हाँ इसको आप ले सकते हैं। ऐसा कहके उस बंदे को वहाँ पे पटक देते हैं। हम देखते हैं उस बंदे की अच्छी तरह से खातिरदारी हुई होती है। वो कहता है चेंगडोंग। फिर वो यंग मास्टर कहता है डैड प्लीज मेरी मदद करो, उसने मुझे मारा है, प्लीज मेरी मदद करो। फिर अपना एमसी एक रोड को उसके सामने फेंक देता है और कहता है मुझे दिखाओ कि तुम अपने बेटे को किस तरह से सिखाओगे। उसकी बात सुन के वो आदमी शौक हो जाता है। फिर अपना एमसी कहता है अगर उसका एक भी पैर काम किया ना तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। फिर उसके पापा गुस्सा होके उस रोड को पकड़ के कहते हैं बास्टर्ड तुमने ये क्या कर दिया? ऐसे करके वो उसको मारने के लिए जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है डैड नहीं नहीं। फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें पता है इडियट कि तुमने किसको प्रोवोक किया है? तुमने मिस्टर ये चंद को कैसे प्रोवोक किया? तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। अगर तुम्हें पता है कि वो कौन है। इवन मिस्टर टुओ भी उसके साथ अच्छे से बात करते हैं। फिर अपना एमसी कहता है मिस्टर टुओ कहते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर अपना एमसी कहता है जल्दी से इस प्रेसिडेंट को डिसेबल कर दो। और वांग ह्यूएन ने जिस लड़की को बचाया था उस लड़की के अलावा सभी के सभी अपने घुटने में आ जाओ और अपने आप को 100 बार थप्पड़ मारो, और वो भी जितना हार्ड हो सके उतना हार्ड। अगर तुम में से किसी ने भी अपने आप को जेंटली मारा ना तो मैं तुम सबकी एक एक दांत को तोड़ दूंगा। तुम लोगों में से किसी ने भी 100 बार से कम किया ना मैं तुम लोगों का हाथ काट दूंगा। फिर मिस्टर टुओ चुटकी बजाता है और कहता है जल्दी से जाओ, लॉर्ड ये ने जो कहा तुम वो करो। फिर हम तभी देखते हैं सभी को थप्पड़ पड़ने लगता है। वो रोते हुए कहते हैं मुझे माफ कर दो मॉम, मैं पिटना नहीं चाहता, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर अपना एमसी मिस्टर वन की फैमिली के पास आ गया होता है और कहता है चलो ह्यूएन घर चलते हैं। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है 5 साल पहले तुमने अपने काइंडनेस के साथ मुझे प्रोटेक्ट किया था और मैं तुम्हें अभी अपने स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टेबल पे कुछ कागज रखा हुआ होता है। चेन युआनली कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ई जेंटियान का लड़का होगा। ई फैमिली इस जैंगचेंग सिटी का एक छोटा सा फैमिली था, आखिर उन्होंने इतना ज्यादा पावरफुल लड़के को कैसे ट्रेन किया? उसके साइड वाला बंदा कहता है ई फैमिली अभी डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस चीज का फिक्र करना चाहिए कि टैंगजेंग ग्रुप के पीछे कौन है, क्योंकि वही हमारा मेन प्रॉब्लम है। अगर हम ई चेन को मार देंगे उसके पीछे जो भी खड़े हैं वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उसको अभी गार्ड कर रहे हैं। ये बात सुन के चेन युआनली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है द जो फैमिली और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ई चेल तुमने मेरे फैमिली को मारा है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा और उसके साथ साथ तुम्हारे अराउंड जो भी लोग हैं मैं उन सबको तुम्हारे सामने मारूंगा और तुम्हें डेस्परेट फील करवाऊंगा। ये बात सुन के उसके साइड वाला बंदा कहता है ग्रैंड मास्टर चेन हमें इतना ज्यादा रिस्की चीजें नहीं करना चाहिए, जबकि ये चेन एक एंशिएंट वॉरियर है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसको चैलेंज का एक लेटर भेजेंगे मार्शल आर्ट एरिना में फाइट करने के लिए, और उस मार्शल आर्ट एरिना में एक इंसान का लाइफ अपने किस्मत पे डिपेंड करता है, तो तब हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। और इस तरह से ना ही सिर्फ आप उसको मारोगे बल्कि उसके साथ साथ आप सभी के सामने अपना स्ट्रेंथ भी दिखा सकोगे और उससे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और जो फैमिली आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बात सुन के चेन युआनली गुस्से में कहता है जबकि मैं उसे इजीली मार सकता हूँ तो वो कभी भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो एक इडियट हुआ वो तभी करेगा। फिर उसके साइड वाला बंदा कहता है ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता ग्रैंड मास्टर चेन, अगर हम उसके अराउंड जो वुमेन घूमती है अगर हम उनको डराए तो कभी भी रिफ्यूज नहीं करेगा। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है हे तुम लोग ई चेन को मारना चाहते हो है ना, तो मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। फिर वो दोनों सोच रहे होते हैं क्या जंग बाओ, मैंने उसको आते हुए नोटिस नहीं कर पाया, वो तो सच में पावरफुल बन गया है। फिर चेन युआनली कहता है ग्रैंड मास्टर जंग
फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जंग भाव को कहता है ऐसा करके वो अपना हाथ बढ़ा के अपने एमसी के फोटो पे अपना उंगली से पियर्स करते हैं और उठाते हुए कहते हैं मैं इसके लिए आया हूँ। फिर चेन युआनली कहता है क्या आपको भी उसके खिलाफ कुछ ग्रज है क्या? फिर वो जंग भाव को कहता है हाँ उसने मेरे बेटे को मारा है। फिर चेन युआनली कहता है हाँ तो आज से हम दोनों एलाइस हैं। ग्रैंड मास्टर जंग प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो जंग भाव को कहता है मैंने सुना कि तुम मार्शल आर्ट एरिना में उसको चैलेंज करना चाहते हो ताकि तुम नेशनल सिक्योरिटी और जो फैमिली को अवॉइड कर सको। मेरे पास इससे ज्यादा बेटर प्लान है। मैंने ढूंढ निकाला है कि उस ई चेन के साथ 2 यंग लड़कियां घूम रही है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को भेज के उन दोनों में से किसी को किडनैप करवा सकता हूँ। पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सेफ होगा और उससे हमें पता भी चल जाएगा उसके ट्रू स्ट्रेंथ का। और दूसरा मैं उसको बहुत ज्यादा तरीके से टॉर्चर करना चाहता हूँ। उसको मार्शल आर्ट अरीना में मार के मेरे गुस्से को शांति नहीं मिलेगी तो मैं अपने फैमिली से 3 स्ट्रॉन्ग आदमी को भेजूंगा। फिर उसके बाद सुन के चेन युआनली कहता है हाँ आप अभी भी थॉटफुल है तो मैं भी अपने बेस्ट डिसिपल्स में 4 को भेजूंगा। चलो देखते हैं ई चेन क्या कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सानी के घर पे। अपना एमसी खाते हुए कहता है आखिर शाहरुख से क्या कर रही है? आखिर हुआ क्या है यहाँ पे? मिस शानी कहती है मुझे भी नहीं पता। कल रात मैंने देखा उसके आंख सूज गए थे। लगता है कि उसने बहुत ज्यादा रोया है। उससे बहुत ज्यादा पूछा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस सोती रही और वो अभी तक नहीं उठी। इसलिए मैंने उसका ब्रेकफास्ट को उसके साइड वाले टेबल पर रखे आगे। फिर अपना एमसी कहता है उसके बारे में छोड़ो, हमें अभी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं अभी जंगबे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ यू हैंग से मिलने के लिए तो तुम काम पे जा सकते हो और मैं तुम्हें तुम्हारा पे को भेज दूंगा। लेकिन तभी मिस सानी अपने एमसी के टी शर्ट को पकड़ते हैं। मैं एमसी साइड में देखता है और कहता है हाँ। मिस सानी कहती है क्या तुम वही ईजन हो जिसको कि मैं पहले जानती थी? तुम्हें 5 सालों से नहीं देखा था और मुझे अभी तुम एक स्ट्रेंजर की तरह फील होते हो। तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। मैं तुम्हारे पर्सनालिटी को समझ नहीं पा रही। ऐसा है कि जैसे हम 2 अलग दुनिया से हैं। फिर अपना एमसी कहता है मैंने इतने सालों में ये पता लगाया है कि लोग 2 तरीके से जीते हैं। एक इंसान रूल्स को चेंज करता है और एक इंसान रूल के साथ अपने आप को चेंज करता है और मैं पहले वाला चुनता हूँ। फिर कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, मैं हमेशा खुद ही बन के रहूंगा। मैंने जो भी किया है वो मेरा चॉइस था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जंगबे यूनिवर्सिटी में अपना एमसी वांग के पास आ गया होता है। हम देखते हैं उन लोगों को कुछ लोग देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। हाँ ये वही वांग ह्यून का बेकर है। वो एक रूथलेस मैन है। नैन्सी साइड में मुड़ के कहता है क्या तुमको ये फनी लग रहा है? क्या तुम अंदर आना चाहते हो? ये बात सुन के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं सॉरी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगर हमने आपको ऑफेंड किया है तो प्लीज हमें मत मारिए प्लीज। फिर अपना एमसी कहता है लगता है कि तुम्हें आज के बाद कोई भी बुली नहीं करने वाला। फिर मिस्टर वांग का लड़का कहता है क्या मुझे बुली करेंगे? आज ना मेरे क्लासमेट जब मुझे देखे तो उन्होंने अपना सर को झुका लिया जैसे कि मैं उन्हें बुली कर रहा हूँ। उसके बाद सुन के फिर अपना एमसी कहता है क्योंकि वो मुझसे डरते हैं और मेरे स्ट्रेंथ से डरते हैं और इसी तरह ये दुनिया काम करता है। स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो वही को रिस्ट्रेन कर सके, लेकिन रूल्स स्ट्रॉन्ग लोगों पे अप्लाई नहीं होते। और फिर वो अपने सर पे हाथ डाल के कहता है और अभी हमारे पास भी एक मौका है स्ट्रॉन्ग बनने का। मैं तुम्हें ये फोर्स नहीं करूंगा तो तुम चॉइस बना लो। उसके बाद सुन के मिस्टर वांग का लड़का वो बुक लेते हुए कहता है मुझे ये चूज करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी आज के बाद से खुद को बुली होने नहीं दूंगा और किसी को भी मेरे फैमिली को ह्यूमिलेट करने नहीं दूंगा। फिर अपना एमसी कहता है बढ़िया, ये रहा पर्पल क्लाउड थंडर टेक्निक, इसके साथ तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुम इसे आज याद कर लो और इसको जला दो उसके बाद, और किसी को भी इसे पाने मत देना। फिर मिस्टर वांग का लड़का कहता है चेन ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर अपना एमसी कहता है यस ये वही चीज है जो तुम सोच रहे हो और मैं तुम्हें रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट का पाथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस है। तुम्हें अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट मैं तुम्हें एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा तो इसे अच्छे से सुनना। एमसी मन में सोच रहा होता है मैं इसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इसको खुद को पावरफुल करना पड़ेगा। फिर तभी अपने एमसी के फोन में बीप बीप होता है तो वो फोन उठाता है और कहता है इलिंगटन आखिर क्या है? लौड़िए ये बुरा न्यूज है, मिस सिया को किसी ने किडनैप कर लिया। मैंने जितने भी बॉडीगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था मिस सिया को वो सब मारे गए हैं। उसके बाद सुन के अपना एमसी हैरान हो जाता है और कहता है व्हाट? इलिंगटन कहता है मेरे सबॉर्डिनेट्स के उन से जज किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये किसी ग्रैंड मास्टर का काम है। मुझे माफ कर दो लौड़िए, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे सजा दो। फिर अपना एमसी कहता है अभी उन सब के लिए टाइम नहीं है। इलिंगटन जल्दी करो, अपना पूरा बेस्ट ट्राई करो और उसको ढूंढ निकालो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इलिंगटन कहता है यस सर। एमसी मिस्टर वांग के लड़के को कहता है यू हैंग मुझे अर्जेंटली कहीं पे जाना है तो तुम इसको प्रैक्टिस करो और मैंने जो कहा उसको कभी भूलो मत। ऐसा क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होता है तो मिस्टर वांग का लड़का कहता है चेन तुम, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना चेन उसकी खिड़की से नीचे कूद गया होता है। वो मिस्टर वांग का लड़का सोच रहा होता है होली शिट चेन ये तो 5th फ्लोर है। फिर मिस्टर वांग का लड़का सोच रहा होता है ओ माय गॉड क्या ये एक मॉन्स्टर है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अपना एमसी शाहरुख की मम्मी के पास आ गया होता है। शाहरुख की मम्मी कहती है तुम आगे। अपना एमसी कहता है मुझे लगा कि ये तुमने करवाया है, लगता है कि मैं गलत हूँ इस बार। शाहरुख की मम्मी गुस्से में कहती है मैं कभी भी अपने डॉटर को हर्ट नहीं करूंगी। तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो याद है ना? शाहरुख के फिटनेस ब्रेसलेट में जो सिग्नल था वो इंटरप्टेड हो गया है। क्या तुम इस तरह मेरे डॉटर को प्रोटेक्ट करोगे? ऐसा कहकर वो अपने एमसी के कॉलर को पकड़ती है तो अपना एमसी उनके हाथों को पकड़ता है और उसको छुड़ाते हुए कहता है मुझे बस एक दिन दीजिए, मैं उसको सेफली घर पे वापस लाऊंगा। ऐसा कहकर वो जाने लगता है और कहता है अगर मैं नहीं कर सका तो आप मुझे जैसे चाहे पनिशमेंट कर सकते हो। फिर उसकी बात सुनकर शाहरुख की मम्मी कहती है मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी सर्विलांस वीडियो को मंगा
लिया है और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं मेरे डॉटर को ढूंढने के लिए वो सब करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी शाहरुख के बेड में आ गया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह में जो स्मेल आ रहा है वो एक एंशिएंट वॉरियर का है। लगता है कि वो एक ग्रैंड मास्टर है और उसका टारगेट शायद मैं हूँ। अभी मुझे मदद की जरूरत है। बाइली बिंग, चिन लेंगियन और झो झेंटे में भी मैं उन लोगों के कनेक्शन से मदद ले सकता हूँ। अभी हम देखते हैं अपना एमसी के फोन में कॉल आता है और उस कॉल में कोई कहता है तुम ई फैमिली का लूजर, आखिर तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है, क्या तुम नर्वस हो? फिर अपना एमसी कहता है अच्छा तो ये सब तुमने किया है, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो और मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, लेकिन तुम अभी के अभी शाहरुख को छोड़ दो वरना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम मिजरेबली मरने वाले हो। हम देखे उस कॉल वाला बंदा कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसको फेस कर रहे हो। फिर अपना एमसी शाहरुख के एक हेयर को पकड़ता है और कहता है मुझे इस रूम में शाहरुख का एक हेयर मिला है, मुझे ये टेक्निक का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। फिर वो मंत्र पढ़ने लगता है और कहता है सभी चीजों में इन एंड यांग का दोनों एस्पेक्ट्स है, उन दोनों का इंटरैक्शन एक चीज को जन्म देता है। सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है और इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है इस नेचुरल वर्ल्ड में। अगर किसी को भी कुछ महसूस होता है या परेशानी में होता है तो सारा हेवन और अर्थ इसको अपने माइंड में सेंस कर लेता है। तो एक को नेचुरली इस डिजायर को खत्म करना पड़ेगा ताकि उसके सेंसेस पे ये इफेक्ट न कर पाए। सभी कुछ देखो और उसको ढूंढ लाओ, ऐसा कहता है और वो अपना पावर को इस्तेमाल करने लगता है और उसको इन्फॉर्मेशन पता चलता है शिपिंग कंटेनर क्रेन सी बेलवान। अपना एमसी अपने मन में सोचता है डैम इट, ये ह्यूमन सर्चिंग टेक्निक मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा बड़ा बैकलैश ला रही है। डेफिनेटली कुछ भी बुरा नहीं हुआ है अभी के लिए, अगर कुछ भी बुरा होता तो मैं मेरे कल्टीवेशन प्रोग्रेस को यहीं पे खो देता। हम देखते हैं अपना एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया होता है। फिर अपना एमसी कहता है अब मुझे पता चला तुम कहाँ पे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेइलुन पोर्ट ऑफ चैंगचिंग सिटी। वहाँ पे कोई बंदा कहता है डैम, मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने इस लड़की को हॉस्टेज बनाया है, क्या मुझे उसको धमकाना नहीं चाहिए था क्या, बल्कि उसके बजाय वो मुझे धमका रहा है, इवन उसने मेरा फोन भी काट दिया। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, वो इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं जंग बाबू कहता है जंग सुंग, क्या वो लड़का गुस्से में था, वेल क्या वो यहाँ पे आने वाला है। तो वो जंग सुंग कहता है वेल उसने मुझे धमकी दिया और कॉल काट दिया, मेरे पास उसको एड्रेस बताने का टाइम भी नहीं था, मुझे पता नहीं है कि वो उसको सेव करने आएगा कि नहीं। ये बात सुन के चेन वानली कहता है आखिर ये चेन करना क्या चाहता है, क्या वो इस लड़की के बारे में फिक्र नहीं करता। चेन वानली अपने मन में सोच रहा होता है अगर उसके एटीट्यूड को देखा जाए तो कुछ ट्रिगर तो जरूर है, मैं सनी को किडनैप करना चाहता था लेकिन वो कमीने इडियट ने शाहरुख को किडनैप कर लिया। हम देखते हैं शाहरुख को किडनैप कर लिया गया होता है और उसको चेयर में बांध के रखा गया होता है। शाहरुख अपने मन में सोच रही होती है इनके एक्शन के द्वारा देख के लग रहा है कि इनके पास कुछ तो प्लान है। हाउएवर उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया है और उन्होंने मुझे पानी भी दिया है टाइम टू टाइम, इसका मतलब लगता है कि उनको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही मुझे हर्ट करने की। आखिर उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया, क्या मेरे शिया फैमिली को थ्रेटन करने के लिए? नहीं, जैंगचंग सिटी में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो लड़का एक पानी का बोतल लेके आता है और शाहरुख से कहता है इसे पी लो। से कहती है नहीं मैं नहीं पीने वाली जब तक कि तुम मुझे ना बताओ कि तुम हो कौन, वरना तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पता है शिया फैमिली को ऑफेंड करने के बाद तुम्हारा हालत क्या होने वाला है। ये बात सुन के वो बंदा गुस्से में पानी का बोतल फेंकते हुए कहता है शिट, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पानी चाहिए कि नहीं, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, तो एरोगेंट बनने की हिम्मत मत करना। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, एट द वेरी रोज मुझे मेरी जान से इसको पे करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके ब्रेसलेट में बीप बीप होने लगता है, ये सेंसर रेस्पॉन्ड कर रहा है, लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है। फिर वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्या ईचन यहाँ पे आया है, नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं था उसको एड्रेस बताने के लिए, तो वो कैसे आ सकता है। तो उसके पास और कुछ भी रास्ता होगा लोगों को ढूंढने के लिए। मेरे मास्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चला कि वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ईचन ना हो बल्कि कोई स्ट्रेंजर हो जो कि एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया हो। ऐसा कि वो वहाँ पे भाग के जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है अगर वो यहाँ पे आ भी जाए तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि चेन वानली के 4 डिसाइपल सेंट रिलम में है और मेरे फैमिली के 3 बंदे भी हाफ सेंट रिलम में है। नो मैटर वो कितना ज्यादा पावरफुल हो वो कभी भी उनको मार नहीं सकता, ऐसा वो सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी का पैर, वो चीज देखे वो बंदा एकदम शौक में होता है। हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे लोगों को मार के खड़ा होता है एक बेडास लुक में, जिस देखे वो बंदा थर थर कांपने लगता है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ यहाँ पे और एक आ गया। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। अल्दो चेन वानली के 4 डिसाइपल्स अभी सेंट रिलम में पहुंचे हैं लेकिन फिर भी वो लोग ग्रैंड मास्टर है, आखिर ये लोग इस तरह कैसे जल्दी मर सके, ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, नहीं मुझे भागना पड़ेगा। ऐसे कह के वो घूम के भागने लगता है लेकिन तभी अपना एमसी स्पीड में आते हुए कहता है तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा कह के वो इसके मुंह को पकड़ लेता है और जमीन पे दे के मारता है। वो बंदा कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो वरना तुम्हारा क्या हालत होगा तुम्हें पता है ना। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारे वॉइस के अकॉर्डिंग ये बता सकता हूँ कि तुम्ही ने मुझे कॉल किया था, मैंने तुम्हें सर्वाइव करने का एक चांस दिया लेकिन तुमने उसको चेरिश नहीं किया और अभी तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा कह के वो उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और फिर वो शाहरुख के पास चला जाता है और कहता है शाहरुख मैं यहाँ पे आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। शाहरुख कहती है तुम, ये तो तुम हो। फिर अपना एमसी उसके हाथ में बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देता है। शाहरुख जल्दी से आके नए एमसी से लिपट जाती है और शाहरुख कहती है आखिर तुम ये कैसे हो सकते हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझे बचाने आने वाले हो। उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है आखिर मैं नहीं तो कौन तुम्हें बचाने आएगा, लेकिन छोड़ो मुझे खुशी हुई ये जान के कि तुम
तुम्हें कुछ भी इंजरी नहीं हुआ है। फिर वो उसके गालों को सहलाते हुए कहता है क्या तुम अभी भी चल सकते हो? तो चलो घर चलते हैं। फिर शाहरुख से उसके हाथों में ब्लड को देख के कहती है क्या यहाँ पे तो ब्लड है, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मुझे छुपके से बचाने के लिए नहीं आए हो? आखिर वो किडनैपर्स कहाँ चले गए? एमसी अपना हाथ पोंछते हुए कहता है वो सभी लोग मारे गए हैं। ये बात सुन के शाहरुख से एकदम शौक हो जाती है और कहती है होली शिट, और अपने मन में सोचने लगती है इवन दो मैंने कभी भी एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन मैंने जब इतने ज्यादा एंशिएंट वॉरियर्स को देखा तो मुझे फील हुआ उनका स्ट्रॉन्ग ऑरा, लेकिन ईचन ने अकेले ही उन सबको मार दिया। डैड ने मुझे बताया था कि किन फैमिली का जीनियस जो मुझसे शादी करने वाला है वो भी एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। मैं सोचा था कि ईचन उस जीनियस की तरह नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ईचन उसी के जितना पावरफुल हो। अगर ईचन सच में स्ट्रॉन्ग हुआ तो शायद डैड अपना माइंड को चेंज कर देंगे। ऐसा कहकर वो ब्लश करने लगती है और कहती है वेट, आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ? क्या मैं सच में ईचन से शादी करूंगी? ये बुरी आइडिया तो नहीं है। फिर अपना एमसी उसके कमर को पकड़ता है जिसकी वजह से शाहरुख से शर्मा जाती है और कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है तुम इतने समय से चुप हो, मुझे लगा कि तुम चलने के लिए डर रहे हो तो मैंने तुम्हें अपने बैग में उठा लिया। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं तुम्हें नीचे उतार दूं? सुन के शाहरुख से कहती है नहीं नहीं, तुम मुझे नीचे मत उतारो, अगर मुझे कोई उठा के ले जा रहा है तो मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं चलना भी नहीं चाहती। फिर अपना एमसी कहता है फिर शाहरुख से अपने मन में सोचने लगती है ये थोड़ा सा वेird है, लेकिन इसके साथ मैं सिक्योर फील करती हूँ और शायद मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंग फैमिली के मेंशन में जेन्युइनली और जंग बागो अपने एमसी के वीडियो को देख रहे होता है। जेन्युइनली कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? 4 सेंट रेलम के ग्रांड मास्टर और 3 हाफ सेंट रेलम के मास्टर मारे गए एक बच्चे से जो कि अभी अपने 30 में भी नहीं है। कितना शर्मनाक है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सब हमें खुद नहीं करना पड़ा, अदरवाइज मुझे उसको हराने के कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद हम उसको मार नहीं सके। फिर उसकी बात सुन के जंग बागो कहता है इस तरह के पावर के साथ ईचन फौजा के ग्रांड मास्टर लिस्ट में भी आ सकता है, लेकिन मैं इसे अभी भी बिलीव नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 5 सालों से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं चाहे उसके पास कितना भी टैलेंट हो उसको इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए था। फिर जंग बागो कहता है ग्रांड मास्टर चैन तो आखिर हम आगे क्या करें? क्या हम उसको मार्शल आर्ट्स एरिना में चैलेंज करें? जेन्युइनली कहता है ऑफ कोर्स, उसने मेरे फैमिली को मारा है, अगर मैं मेरे रेवेंस को नहीं लूंगा तो मैं कभी भी अपने मार्शल आर्ट में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। फिर जंग बागो कहता है समहाउ मुझे कुछ वेird फीलिंग हो रहा है इसको देख के, तो हम सेफ साइड में रहने के लिए मिस्टर वन को रेफरी बनने के लिए बुलाएंगे, अगर वो हिम्मत करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो। बात सुन के जेन्युइनली घबराते हुए कहता है क्या मिस्टर वन जो कि ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 400 में आते हैं? जंग बागो कहता है एग्जैक्टली, चलो देखते हैं ईचन कैसे जीतेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सानी के घर पे। शाहरुख की मम्मी कहती है शाहरुख क्या तुम ठीक हो? फिर तुम कैसे किडनैप हो सकती हो? क्या तुम्हें कोई इंजरी हुआ है? शाहरुख कहती है नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। मम्मी कहती है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? किसी ने तुम्हारा घर को तोड़ा और तुमको बेहोश किया और तुमको किडनैप भी कर लिया कि ईचन तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे साथ घर चले जाओ। ये बात सुन के ईचन एकदम मुंह बना रहा होता है, भाई उसी ने शाहरुख को बचा के लाया है, तो तुम उसी पे ऐसे बात कर रहे हो। शाहरुख की मम्मी कहती है तुम्हारे फादर ने जंगनांग प्रोविंस का 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को डिस्पैच कर दिया है जो कि ईचन से भी ज्यादा रिलायबल है, तो जल्दी घर चलो। फिर मिस शाहरुख कहती है नहीं मैं घर नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूंगी। फिर अपना ईचन कहता है बस बोल दो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम उसको ऐसे ही फोर्स करोगे ना तो मैं चुपचाप नहीं देख सकता। उसकी बात सुन के शाहरुख की मम्मी सोचती है ये लड़का थोड़ा सा अलग है, वो बहुत ज्यादा ब्लड का स्मेल करता है, ऐसा लगता है कि वो मुर्दा लाशों से जिंदा बच के आया है, मैं इसको अभी कन्फ्रंट नहीं कर सकती हेड ऑन। फिर शाहरुख की मम्मी हंसते हुए कहती है शाहरुख मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है, याद है ना तुम्हें? तो मेरे साथ घर चलो कुछ दिनों के लिए, फिर तुम अपने बर्थडे के बाद यहाँ पे आ सकते हो जब चाहो। उसके बाद सुन के मिस शाहरुख कहती है वेल। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है मेरी मम्मी अब्रोड से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए वापस आई है, यू नो वो बुढ़ी होती जा रही है और तुम उसे बार बार देख भी नहीं सकते, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? ये बात सुन के शाहरुख कहती है क्या ग्रैंड मदर वापस आई है? शाहरुख की मम्मी कहती है यस, मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। उसकी बात सुन के शाहरुख मन में सोचती है लेकिन आपने मुझसे बहुत बार झूठ बोला है। फिर शाहरुख एमसी की तरफ देख के कहते हैं ईचन, फिर अपने एमसी कहता है तुम जा सकते हो वापस, तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए तुम्हारे घर पे आऊंगा। फिर मिस शानी कहती है ओके तुम्हें जैसे भी आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, ऐसा वो एक प्रॉमिस का साइन बनाते हुए कहती है। फिर अपना एमसी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं एक मर्द हूँ जो कि अपने बात को पूरा करता है। मिस शानी कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं देने वाले, तो ये वादा रहा है ना? फिर अपना एमसी कहता है हाँ। फिर शाहरुख कहती है हाँ मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, तुम्हारे टैंगजेंग ग्रुप के लिए एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है, मैं सेन हाइवे से बेटर हूँ तो इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। फिर अपना एमसी कहता है हाँ पर तुम मुझसे ज्यादा बेटर नहीं होते तो मैं तुम्हें पर डे $2000 नहीं देता। फिर शाहरुख की मम्मी शाहरुख को लेके जा रही होती है और कहती है चलो वापस चलते हैं और इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वरना ये ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर शाहरुख कहती है गुड बाय, आने के लिए मत भूलना चैन। फिर अपने एमसी कहता है ठीक है मैं जल्दी आऊंगा। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है जबकि अभी सानी का घर सेफ नहीं रहा तो ये अच्छा होगा कि मैं शाहरुख को उसके घर पे वापस जाने दूं। ये मैं बता सकता हूँ कि वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी मुझे इन दिनों में कुछ लोगों को संभालना पड़ेगा, मुझे सभी थ्रेड्स को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। फिर उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। फिर अपना एमसी कहता है रुक्षे क्या तुमने किसी चीज को छोड़ दिया? फिर अपना एमसी दरवाजा खोलता है और वो शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आया होता है और कहता है क्या आप ईचन हो? फिर अपना एमसी कहता है हाँ। वो छोटा सा लड़का कहता है एक ओल्ड मैन ने ये आपको देने के लिए कहा। फिर वो लिफाफा लेके अपना एमसी वो
लिफाफा को फाड़ के देखता है और कहता है आखिर ये क्या है। वहाँ पे मार्शल आर्ट एरिना में फाइट करने के लिए एक चैलेंज लेटर होता है और वो चैलेंज लेटर चेन युआन ली भेजा होता है। वो चीज देखे अपना एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसा है, चेन युआन ली जो कि चेन फैमिली का फॉर्मर हेड था, उसी ने सेरुक्षे को किडनैप करवाया है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी फिर से उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। अपना एमसी फिर से दरवाजा खोलता है और कहता है आखिर कौन है। वहाँ पे वो ऑक्शन वाली लड़की आई होती है और कहती है मिस्टर ये। अपना एमसी कहता है क्या? जिन लिंगियन कहती है आपने एक चैलेंज का लेटर रिसीव किया है ना। फिर अपना एमसी कहता है अच्छा ये, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने अभी इसे रिसीव किया हूँ। फिर अपना एमसी मन में सोचता है हाँ, इसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। फिर वो ऑक्शन वाली लड़की कहती है मार्शल आर्ट्स एरिना में पोस्ट किया गया है। जंगचेंग सिटी के सारे बड़े बड़े फोर्सेस इस बैटल के बारे में जानते हैं और मार्शल आर्ट्स एरिना एंशिएंट वॉरियर्स यूज करते हैं ताकि वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके। एक बार तुम अगर उस एरिना में चले जाते हो तो आइदर तुम या फिर चेन युआन ली, तुम दोनों में से किसी को मरना पड़ेगा। और ये ऑब्वियस है कि चेन युआन ली तुमको मार्शल आर्ट्स एरिना में मारना चाहता है। मिस्टर ये, इसको रिफ्यूज कर दो। अगर तुम चेन युआन ली को इग्नोर करोगे वो तुमको हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर अपना एमसी कहता है आखिर मैं क्यों रिफ्यूज करूं, मैं तो चेन युआन ली को चैलेंज करने ही वाला था, जबकि वो मरना चाहता है तो मैं उसे मार दूंगा। वो बात सुन के वो ऑक्शन वाली लड़की कहती है चेन युआन ली सेंट रेलम में पहुंच गया और उसको सेंट रेलम में पहुंचे हुए 10 साल हो गया और अभी वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसके बाद सुन के अपना एमसी शांत होता है। फिर वो लड़की फिर से कहती है उस टाइम पे उसको एक पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल मिल गया था और वो लोगों से छुपके वही माउंटेन में चला गया इसको प्रैक्टिस करने के लिए। इवन मेरे फादर भी उसको प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकते। फिर अपना एमसी कहता है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसा करके वो उसके मुंह पे ही दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो ऑक्शन वाली लड़की कहती रह जाती है वेट रुको। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है डैड मैं ये चेन को मनाने के लिए फेल हो गई, आखिर मैं अब क्या करूँ। फिर उसके डैड कहते हैं हमसे जो भी हो सका हमने वो सब किया, फिर हम उसको समझा नहीं पाए। जबकि वो मरना चाहता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सका। तो तुम एक फनरल होम से कॉन्टेक्ट करो और उनको बोलो कि वो एक अच्छे कॉफिन का प्रिपेयर करे। जबकि हम उसके जिंदा होते हुए उसको रिपे नहीं कर सकते तो हम उसके लिए एक ग्रैंड फ्यूनरल रखेंगे। उसकी बात सुन के वो ऑक्शन वाली लड़की उदास हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी को। वो कह रहा होता है जिन लिंगियन ने तो मेरा मजा खराब कर दिया, चेन युआन ली मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो उसको एक हाथ से ही हरा सकता हूँ। तभी उसके फोन में कॉल आता है ई लिंगटियन का। फिर वो कॉल उठा के कहता है ई लिंगटियन आखिर क्या है। फिर ई लिंगटियन कहता है लॉर्ड ये चेन युआन ली बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो हुआजिया के ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 600 में है, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, मुझे तो अभी बस उस स्पोर्ट्स के बारे में चिंता है। क्या तुमने उस बॉडीज को हैंडल कर लिया? लोगों के बीच में कैओस मत फैलाना, कुछ भी करो और उसको क्लीन करो। फिर ई लिंगटियन कहता है हाँ मैंने उन सबको क्लीन कर दिया है। लॉर्ड ये चेन युआन ली एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स को सीखा है, मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप उसे हरा नहीं सकते। ऐसा वो कह ही रहा होता है लेकिन अपना एमसी उसके फोन को काट देता है और कहता है मैंने जब कहा कि मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ तो इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। फिर वो नीचे बैठ जाता है लेकिन फिर उसके फोन में दोबारा कॉल आता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या दोबारा कॉल? वेल ऐसे करके वो देखता है तो उसके फोन में जो जेंडे का फोन आया होता है। फिर अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है डैम ये तो एंडलेस है, ई लिंगटियन, जो जेंडे, बाइली बिंग, जू रेंडे सभी लोगों को मेरे चैलेंज करने की बात पता चल गई है और सभी लोगों को लगता है कि मैं जीत नहीं सकता। ऐसा कहकर वो अपना फोन को टेबल पे फेंकता है और कहता है क्या उनको लग रहा है कि मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं इतना ही ज्यादा वीक लग रहा हूँ? फिर तभी सेन हाइवा का कॉल भी आता है। फिर अपना एमसी और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है आखिर अब क्या है, क्या तुम भी मुझे समझाने के लिए कॉल किए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मैं डेफिनेटली कल सुबह वहाँ पे जाऊंगा। मिस्टर सेन हाइवा कहता है हाँ, अगर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? एमसी अपने मन में सोचता है अच्छा मैं भूल गया था कि सेन हाइवा और सानी को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। सेन हाइवा कहता है मिस्टर ये यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हम मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं वो स्पेशल है और इस प्रोविंस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रोडक्शन के अप्रूवल को मना कर दिए हैं। हमारे ऊपर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? फिर अपना एमसी कहता है ठीक है मैं देखूंगा। फिर अपना एमसी मन में सोचता है मेरे लिए आसान रहेगा, मैं झूम फैमिली को हेल्प करने के लिए पूछ सकता हूँ। ऐसा करके वो फोन को रख देता है लेकिन तभी फिर से कॉल आता है। अपना एमसी मुंह बनाते हुए कहता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे यार, सभी लोग मुझे गिव अप करने के लिए क्यों मनाना चाहते हैं। फिर कॉल में वहाँ पे वो सोल्जर कहता है मिस्टर ये मैं इंकिंग हूँ, प्लीज आप वापस आ जाइए और मेरे साथ चीफ को मिलने के लिए चाहिए, मैं आपको कार के साथ बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है जो फैमिली मुझे जंगनम प्रोविंस में बहुत ज्यादा हेल्प कर सके, लेकिन ये बस जंगनम प्रोविंस तक सीमित है और ये ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड एक स्पेशल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सही रहेगा अगर मैं उनके साथ अच्छे से रहूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का दूसरा वीडियो देख सकते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।